लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की राशि से 5 एकड़ में बन रही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को रोक दिया है यहाँ के बिस्फी स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। हिसाब से किसका जमीन है ये? हमारा हम तो अपने कंफ्यूज हैं, लेकिन अभी ये जमीन जिसको पर्चा है उसका है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख रहे हैं जो भी फसल था धान का उसको यहाँ पर काट दिया गया और उसके ऊपर जोताई भी कर दिया गया, जिससे किसान भी काफी ज्यादा परेशान है। भारत सरकार का जो कानून है उस हिसाब से ये जमीन भारत सरकार का। पहले तो जमीन तय हो, फसल किसानों का 15-15 पानी दे करके फसल किसान उपजाया है, ट्रैक्टर चला दिया, मिट्टी में मिला दिया, जाकर के देखिए, यही हमारी मांग है। किसके आदेश पर यह निर्माण किया जा रहा था? अब जिसके आदेश पर किया जाए हम। और साथ साथ यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे जिस तरह से कहा जा रहा है, ये लगभग 60 करोड़ की लागत से जो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रही थी उस पे रोक लगाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक आए थे लगभग 2 दिन पहले। लेकिन 2 दिन पहले जब रोक नहीं लगा, यहाँ के जो बिस्फी के जो यहाँ के प्रशासन है उसके मौजूदगी में इस काम को लगातार जारी रखा गया। लेकिन आज जैसे ही हजारों लोगों को लेकर यहाँ पर स्थानीय विधायक आते हैं उसके बाद काम को रोक दिया जाता है। किसान का जमीन जो सरकारें पर्चा दिए हुए हम नहीं दिए, नहीं समझे। लेकिन कल जब मैं डीएम साहब से मिलने गया था तो डीएम साहब कहे बिहार सरकार का है, लेकिन हम जो पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से ये भारत सरकार कर सकती है कि मेरा है। वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी काम करने की मशीन थी, जेसीबी थी या जिस भी तरह की मशीन थी, वो पुनः यहाँ से वापस चल गए हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ पे दूर दूर तक जो सेटरिंग की काम थी, जिस तरह से यहाँ पे बेस होता है मकान की जो बनना था उसको उसके लिए आए थे, सभी यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे जैसा कि लोगों का कहना है, आरोप है कि हम लोग कई सालों से यहाँ पे फसल उगाते हैं और हमारे अंदर जमीन है, हम यहाँ पे पुर्जा कटाते हैं। सर 2 साल तक इसका कागज, जो जानकारी उस दिन ठेकेदार से बात हुई, 2 साल तक हाउस में इसका कागज लटका हुआ था और उस दौरान विभाग के पर दबाव बना के इसको कैंसिल करवा सकते थे आप, लेकिन फिर आज निर्माण की नौबत ही क्यों आई? हमको नहीं पता था जब विभाग में है क्या। ठेकेदार की बात, ठेकेदार कैसा होता है तो नहीं जानते हैं, ठेकेदार तो लूटने के लिए आया। इस जमीन पे आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय बन जाती है तो फिर हम लोगों का खेती कैसे होगी, यहाँ पर जो कि स्थानीय लोगों का कहना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों कौम के लोग हैं, हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, दोनों लोगों की ज़मीन है और दोनों लोग यहाँ पे कई सालों से इस ज़मीन पे जो खेती करते हैं उसके बाद वो अपने घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय बननी थी, जिससे शिक्षा की जोत जलने वाली थी, जिसको रोक दिया गया है। मैं बता दूं कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि ये विद्यालय यहाँ पर न बने। दूसरे गाँव में क्या नहीं बनाया, ये जहाँ मुस्लिम भाई की आबादी बना दे, उसी में बना दे। जहाँ मुस्लिम भाई की आबादी है वहाँ बनावे। यहाँ चारों तरफ 300 वोटर है मुसलमान भाई, यहाँ खाने पीने रहने सहने सब में विवाद है, डेली हमारा होगा। क्योंकि ये जमीन क्लियर नहीं हो पा रही है कि वक्फ बोर्ड की है या फिर सेंट्रल बोर्ड की है या फिर बिहार सरकार की है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्चा होता है जमीन की वो स्थानीय लोग कटाते आ रहे हैं कई सालों से और यहाँ पर खेती हो रही है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, जो कि स्थानीय विधायक का कहना है। और साथ साथ ये भी कहना है। और फिर सरकार पट्टा क्यों दी? तो पट्टा अधिग्रहण करे जमीन, पैसा दे सरकार किसान का। सरकार एक तरफ गरीबों को दे दी जमीन, पट्टा कागज दे दी, रसीद कटाता है किसान। फिलहाल निर्माणाधीन काम पर क्या प्रशासन क्या आश्वासन दिया? अब जो करे प्रशासन कहा है जो देखेंगे। हमारे मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। अभी वो कहे हैं जो आप देख लीजिए, सोमवार को आकर के दरखास्त दीजिए। ये लड़ाई हम लोग कोर्ट में भी ले जाएंगे। जिस तरह से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यहाँ पे बनने वाली थी, लगभग 60 करोड़ की लागत से वो बननी चाहिए या जिस तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है वो रोक देनी चाहिए, ये सारे सवाल एक जांच की विषय है। हालांकि यहाँ पे प्रशासन जो मौजूद थे, जिनके मौजूदगी में काम चल रहा था, वो प्रशासन भी यहाँ से चले गए हैं और साथ साथ ये मामला अब पूरे तरह से फंस गया है। अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है वो पुनः कार्य शुरू होगी या
फिर जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगी कि आखिरकार ये ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की है या बिहार गवर्नमेंट की है या फिर वक्फ बोर्ड की है, तब जाकर बनेगी। ये तब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक यहाँ पे इस ज़मीन पे जो है सो किसी भी तरह की काम नहीं होगी। जैसा कि एक तरफ कहना है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 बेड के बनने वाली थी और यहाँ पर जिला का जो है पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनने वाला था। जहाँ तक अल्पसंख्यक विद्यालय की बात किया जाए तो मधुबनी जिला में एक भी नहीं है और ये पहला अल्पसंख्यक विद्यालय जो कि अथोसों में बनने जा रहा था, लेकिन अब इसका काम रोक दिया गया है। देखना यह है कि आगे अथोसों में ही ये विद्यालय बनेगी या फिर इस विद्यालय का काम जो मधुबनी जिला है वहाँ के यहाँ के अलग गांव अलग ब्लॉक में बनेगी। बाद बाकी ये सारी सवाल तो आखिर जनता ही करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूं कि काम रुक गया है। आप देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक जो है फसल है वो काट दिया गया था। यहाँ पे देख रहे हैं कि काम जेसीबी से चालू था, जेसीबी से जो पिलर उलर का काम होता है वो भी चालू कर दिया गया था, लेकिन ये सारे काम को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से स्थानीय विधायक जो हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उन्होंने हजारों लोगों को लेकर आते हैं और यहाँ पे काम को बंद करवा देते हैं। बाद बाकी आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि ये सारा मामला जो है वो 2025 चुनाव को लेकर आ रही है या फिर कुछ और है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी हो और 2025 की जो चुनाव है उसको लेकर भी कोई राजनीति कर सकते हैं। ये तो एक जांच की विषय है। बाद बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मधुबनी जिला में जिस तरह से ये आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय बनने जा रही थी और जिसको रोक दिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या किसानों के हित में ये सही है या फिर शिक्षा को लेकर ये एक सही मैसेज नहीं है। बाद बाकी मधुबनी जिला में एक भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय नहीं है। बाद बाकी दरभंगा जिला की बात किया जाए तो दरभंगा जिला के क्वेटी प्रखंड में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो कि बनकर तैयार हो चुका है। बाद बाकी आप लोग कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो अभी आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।